हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। आज की स्टोरी है हमारी मानसिकता के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, हमारी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के ऊपर। आप जैसा सोचते हैं आपका शरीर, आपका वातावरण वैसे ही काम करता है। अगर आप सोचेंगे आप बीमार हैं, आप थके हुए हैं, तो आपका बॉडी, आपका माइंड आपके शरीर को वही कमांड देगा और वैसे ही वर्क करेगा। हमारा माइंड हमारा सीपीयू है, हमारी बॉडी अदर कंप्यूटर। जैसे ही हमारा सीपीयू हमें हमारे कंप्यूटर को जो कमांड देता है वो वैसे ही वर्क करता है। वैसे ही हमारा माइंड भी है। हमारा माइंड हमारी बॉडी को जो कमांड देता है वो वैसे ही वर्क करता है। हम कहते हैं हमारा दिल दुख रहा है, दिल नहीं दिमाग दुखता है। मीन्स हमारे दिमाग में जो बात आ जाती है वो हमारे दिल को लगती है। हम कहते हैं ये इंसान बुरा है और ये इंसान सही है। नहीं दोस्तों, ये हमारे दिमाग में आया। हमारा दिल नहीं कहता ये इंसान बुरा है या सही है, ये हमारा दिमाग कहता है। हमारे दिमाग में एक बार सोच लिया, वो हमारे दिल में घर कर गया। अगर आप बीमार हो और आप ये सोचिए मैं बीमार हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मैं वीक हूँ, मुझसे वो नहीं होगा, तो वो सच में नहीं होगा। लेकिन आप बीमार हो फिर भी ये सोच रहे हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा, तो सच में वो चीज़ हो जाती है। दोस्तों, मैं अपने ऊपर यही इम्प्लीमेंट करती हूँ। अगर मैं काम करके थक जाऊँ तो मैं 10-15 मिनट, आधा घंटा आराम करने के बाद ये सोचती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं वो कर लेती हूँ। चलिए, आज की स्टोरी आपके इसी के ऊपर आधारित है। देखते हैं आज की स्टोरी। रीमा नाम की एक लड़की होती है, वो बहुत खुश मिजाज होती है। वो हमेशा हंसती रहती है। वो बहुत अच्छी होती है पढ़ने में और बहुत पढ़ाई लिखाई करती है। एक दिन क्या हो जाता है, वो स्कूल से जब वापस आती है तो चक्कर खाकर गिर जाती है। जैसे ही वो चक्कर खाकर गिरती है तो उसके माता पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं उसको लेकर। वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि इसको बहुत ही भयंकर बीमारी है, जिसको हम कैंसर कह सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी अपने श्वास छोड़ देगी, मतलब इसकी डेथ हो जाएगी। ये बात वो लड़की सुन लेती है। जैसे ही वो लड़की सुनती है तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है और वो रोज़ दिन भर दिन और बीमार होती रहती है कि मैं अब मरने वाली हूँ, मैं अब मरने वाली हूँ, मैं एक मरने वाली हूँ। तो वो जिस कमरे में बैठी होती है, उसके कमरे की खिड़की के सामने एक पेड़ होता है जो रोज़ उसके पत्ते गिरते हैं। वो लड़की उस पेड़ को रोज़ देखती है और उसके पत्तों को भी गिरते हुए देखती है। एक बार उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि जैसे मैं धीरे धीरे बीमार हो के मर जाऊंगी, वैसे ही ये पेड़ के पत्ते भी धीरे धीरे गिर के ये पेड़ भी मर जाएगा। तो वो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, जिस दिन इस पेड़ के सारे पत्ते गिर गए उस दिन मेरा अंत हो जाएगा, मतलब मेरी भी डेथ हो जाएगी। मतलब वो सोचती है कि वो पेड़ और वो लड़की दोनों एक साथ मरेंगे। तो वो रोज़ उस पेड़ के पत्तों को गिरते हुए देखती है। तो एक दिन क्या होता है, वो उसके पास एक पेंटर आते हैं जो उसके अंकल होते हैं, और वो उस अंकल उसको कहते हैं कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो वो अंकल को बताती है वो लड़की अंकल को कि ऐसे ऐसे करके मेरे दिमाग में ये बातें चल रही हैं। तो वो अंकल सोचता है कि क्यों ना मैं एक ट्रिक अपना के देखूँ। वो क्या करता है, उसी दीवार के ऊपर, उसी पेड़ के पीछे एक दीवार होती है, उसके ऊपर एक नकली का पौधा बना देता है जिसके पत्ते कभी नहीं गिरते, और वो पेड़ पतझड़ की वजह से सारा झड़ जाता है। लेकिन वो खिड़की इतनी दूर होती है, उस लड़की को वो पेंट किया हुआ पेड़ भी असली लगता है और उसके पत्ते कभी नहीं गिरते। लेकिन क्या होता है, जब वो पेंटर उसको पेंटिंग को बना रहा होता है तो उस दिन बहुत बारिश हो रही होती है, उसको मलेरिया हो जाता है, तो वो पेंटर मर जाता है। लेकिन रीमा इतने साल जी जाती है जितना उसने सोचा भी नहीं होता। 10 साल 15 साल उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। और एक दिन जब उसे ये पता चलता है, जब वो अपने कमरे से बाहर निकलकर उस पेड़ के पास पहुंचती है देखने के लिए कि ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे इसके पत्ते, तो उसको पता चलता है ये पेड़ असली नहीं है, ये एक पेंटिंग है जो उस बंदे ने बनाई थी, जिसकी वजह से वो बच जाती है। तो उस दिन उसने अपनी सोच को बदला और ये सोचा कि नहीं, वो हमेशा अब से पॉजिटिव रहेगी ताकि उसकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ नेगेटिव ना हो सके। तो दोस्तों, जैसे ही उसने अपनी दिमाग में एक पॉजिटिविटी को लाकर, एक गलत फहमी जिसने उसकी ज़िंदगी को बचा दिया, वैसे ही आप भी अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी को लाकर अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। पॉजिटिविटी लेके आएँ अपनी भी ज़िंदगी में और आपके दोस्तों की ज़िंदगी में भी। अगर मेरी स्टोरी अच्छी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।